बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाक़या आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खुतबा सुनाने के लिए खड़े हुए। किसी ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म कौन रखता है। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ये बात नागवारा गुजरी, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज्यादा इल्म की निस्बत अल्लाह ताला की बजाय अपनी तरफ की। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा एक बंदा ऐसा है जो आपसे ज्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, वो बंदा मुझे कैसे मिलेगा और मैं उससे कैसे मिल सकूंगा। अल्लाह ताला ने कहा कि वो दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं इस तक कैसे पहुंच सकता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक मछली को टोकरी में रख लो, जहाँ ये मछली गुम हो जाए वहाँ वो मेरा बंदा मौजूद होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली लेकर टोकरी में रखी और अपने खादम को साथ लेकर चल पड़े। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते थक गए तो एक चट्टान पर पहुंचे और कहने लगे कि हम यहाँ कुछ देर आराम कर लेते हैं। दोनों अपने सर पत्थर से लगाकर सो गए। इसी दौरान मछली तरफ का दरिया में जा गिरी। जहाँ वो मछली गिरी, अल्लाह ताला ने पानी की रवानगी रोक दी और वो जगह सुरंग की तरह बन गई। बेदार होकर दोनों हजरात आगे चल पड़े। जब काफी सफर तय कर लिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम से कहा, हम सफर करते करते थक चुके हैं, लिहाजा खाना लाओ ताकि हम खा लें। आपके खादम ने कहा, जब हम चट्टान के पास ठहरे थे वही मछली गुम हो गई थी और मुझे शैतान ने आपसे इसका जिक्र करना भुला दिया। मछली ने दरिया में अजीब तौर पर राह ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो इसी फिक्र में थे कि मछली कहीं गायब हो। फिर दोनों आपस में गुफ्तगू करते हुए अपनी कदमों के निशान पर वापस चल दिए। जब उसी चट्टान पर पहुंचे तो वहां एक कपड़े में लिपटे हुए आदमी को देखा। वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ और आपके पास इसलिए आया हूँ, जो आपको उम्दा बातें सिखाई गई हैं वो मुझे भी सिखा दे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, क्योंकि जिस चीज़ की पूरी हकीकत तुम्हें मालूम ही ना हो तुम इस पर कैसे खामोश रह सकते हो। आखिरकार हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलकर दरिया के किनारे चल दिए। एक कश्ती पास से गुजरी तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमको भी सवार कर लो। कश्ती वालों ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर कराए के ही सवार कर लिया। इसी दौरान एक चिड़िया ने कश्ती के एक कोने पर बैठकर दरिया में से एक या दो चूंज पानी पिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मेरा और तुम्हारा इल्म अल्लाह ताला के मुकाबले में इतना है जितना पानी इस चिड़िया ने एक चूंज में पिया है। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और इस कश्ती का एक तख्ता तोड़ डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया और फौरन कहने लगे कि इन कश्ती वालों ने बगैर कराए के हमें सवार किया और आपने इनकी कश्ती का तख्ता तोड़कर इन्हें डबोने की कोशिश की, ये तो बड़ी गलत काम किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि भूल चूक पर मेरी गिरफ्त न करें और मेरा काम मुश्किल न बनाएं। फिर जब दरिया से खुश्की पर आए तो रास्ते में एक लड़का देखा जो बच्चों के साथ खेल रहा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसका सर पकड़कर इसे कत्ल कर डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक नाहक खून बहा दिया है, ये तो आपने बहुत ही बुरी हरकत की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं अब कोई सवाल करूं तो आप मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि आपका उज़र माकूल होगा। आखिरकार दोनों चलते चलते एक बस्ती वालों के पास आए और उनसे खाना मांगा। इन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। इत्तेफाकन इस बस्ती में एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम इन बस्ती वालों के पास आए तो इन्होंने हमें खाना तक ना दिया और आपने बगैर मुआवजे के इनकी दीवार दुरुस्त कर दी। आपको इस पर मजदूरी लेनी चाहिए थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आन पहुंचा है। अब मैं तुम्हें इन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुमसे सब्र नहीं हो सका। वो कश्ती जो मैंने खराब की वो दो यतीम लड़कों की मालकियत थी और बादशाह को नई कश्तियों की जरूरत थी। अगर वो कश्ती में खराब न करता तो बादशाह इस कश्ती को ले लेता और ये लड़के अपने रोजगार से मरहूम हो जाते। इस लड़के को जिसने मैंने कत्ल किया वो काफर था, लेकिन इसके वालिदैन मोमन थे। अगर वो जिंदा रहता तो वालिदैन को भी फितने में मुब्तला कर देता
اور جو دیوار بنائی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا فدیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ یہ خود ہی دیوار کے نیچے سے نکال لیں گے۔ یہ میری وہ باتیں ہیں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ دوستوں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔